पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलों जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। ये तूने हम पर है एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये तखपन ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस सामान्य तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमान है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता
सांसों के स्वामी ये नैया के पतवार तुमको ओम शांति। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी में तो भगवान को कह देता, तन मन धन से दुनिया में भी जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो संबंध में आते हैं, तो रिलेशन बनाते हैं, तो उसके प्रति पूरा सेल्फ देना, अपना मन भी, अपना तन भी, अपना तीनों में से कोई एक चीज का फ्लो अगर हम छोड़ देते हैं तो बात बिगड़ जाती। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये मैंपन, ये बोल, ये संकल्प, ये कख, बाबा कहते हैं ये मुझको लाके दे। मोल लगता है तेरा इसमें? बाबा कहता है इसी के नीचे ही दबा हुआ है, यही तेरा गोवर्धन पर्वत, इसी के नीचे दबा पड़ा। यूं तो बाबा कहता है तुम दुनिया में कहते हो कि इंसान 84 लाख योनियों में भटकता भटकता अंत में मनुष्य का चोला पा। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चे तो जान गए ना बेहद के ड्रामे को। 84 जन्म भी भटके और अंत में ये जो मनुष्य बनकर बैठे हैं ना, इनके हालात देखो। सचमुच बाबा बिल्कुल ठीक कहता है कि आत्माएं भटक ही रही है बस भक्ति के नाम। अभी हम आ रहे थे तो किसी ने हमको रोका, पूछने लगे आपका वो माउंट आबू का ट्रिप कैसा रहा? जी अच्छा रहा। आप हमें भी लेके चलो ना, अगली बार जब जाओगे तो हमारा नाम जरूर लिखवा लो। गुरु धारण किया, सेवा भी बहुत चलती है, नाम सिमरन भी बहुत चलता है, अंदर ठंड ठंड गोपाल। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संसार क्या भूला बैठा है, अपने ही बाबा कहता है स्वधर्म को भूल गया। भगवान इस समय कहता है कि मैं एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो सत्य धर्म क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा सत्य है। और बाबा कहता है तुम्हारा सत्य धर्म क्या है? हाँ, जिसको हम बार बार सुनते कहते आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दुनिया में देखो बाबा कहता है कितने तुम्हारे पीछे धर्म आ गए। दुनिया में बाबा कहता है तुम देखोगे तुमको सिख मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएंगे, क्राइस्ट मिल जाएंगे, बौद्धि मिल जाएंगे, जैनी मिल जाएंगे। बाबा कहता है तुमको देवी देवता यहाँ एक भी नहीं टकर। उनका बाबा कहता है सब्स्टिट्यूट आपने क्या रखा है मंदिर के अंदर? मूर्तियां। नहीं तो देखो ना 5 प्यारे आज भी हमको गुरुद्वारे में दिखाई दे देते, पीली पगड़ी पहने, नीला चोला पहने, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी को देखते थे दुनिया। आज भी हमको मुस्लिम वैसा दिख जाता है ना, दूर से ही पहचान जाते हैं कि मुसलमान, कोई जैनी है, कोई बौद्धि है। बाबा कहते तुम दूर से देखकर किसी को कह सकते हो ये देवी देवता? पास आने के बाद भी नहीं कहते।
पास आने के बाद तो आदमी से घृणा और हो जाती है कि मैं क्या सोचता था और देखो इसका। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका एक सत्य धर्म है, कौन सा? हम्म? आत्मा ही बाबा कहता है देखो युगों युगों में चक्कर लगाते लगाते बाबा कहता है तुम कितने वर्णों में चले जाते। सबसे पहले बाबा कहता है मैं यहाँ तुमको ब्राह्मण बना देता हूँ। तो धोती कुर्ते सिलवाने की बात नहीं है, सर पे चोटियां रखवाने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना नॉलेजफुल, जिनको मुरली से प्यार उनको मुरलीधर से। बाबा कहता है जब आप ब्राह्मण बन जाते हो तो नेक्स्ट बाबा कहता है फिर देवी देवता बाबा कहता है तुमको बन। ब्राह्मण बनते ही बाबा कहता है आपने ये भाग्य अपना अपनी प्रारब्ध बना ली, भाग्य नूद कर लिया बाबा कहता है। फिर बाबा कहता है देवता के बाद आप ही त्रेता में क्षत्रिय बनते हो, द्वापर तक बाबा कहता है वैश्य बन जाते हो, और कलयुग तक बाबा कहता है आते आते हर कोई तमु प्रधान बैगर बन जाता है। आज बाबा ने देखो बैगर को क्या कहा, तमु। तमो प्रधान माना बेहोश, बेहोशी में कुछ भी बोल गए, कुछ भी कह गए, कुछ भी कर लिया, बेहोशी में चल रही है दुनिया। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे आकर के मैं आपको नॉलेजफुल बना दूं। तो कायदा क्या सिखाता है? कायदा सिखाता है कि बच्चे अपने को आत्मा जानना, आत्मा का बाबा कहता है सत्य पहचान। आत्मा बाबा कहता है बच्चे इस तन और इस मन का आधार लेकर के अनेक बाबा कहता है पाठ खेलती है। ये बनी बनाई नूंद है बाबा कहता है। और तुम बाबा कहता है मुझे याद किस लिए करते हो, क्योंकि बनी बनाई को देख देख कर दुखी हो जाते हो। अपने अंदर तुमको कोई कोई शक्ति, कोई समझ, कोई सूझ, कोई बूझ, कोई अकल, सब बाबा कहता है मारी गई, तो सब कुछ मारा। अल्पकाल के सुख के पीछे बाबा कहता है तुम मारे मारे फिरते हो, वो भी हाथ नहीं लगता और दुखी हो जाते हो और नीचे गिरते हो और भक्ति बढ़ाते हो, और बाबा कहता है तब तपस्या शुरू करते हो। बाबा कहता है बच्चे तुमको मिलता यहाँ कख भी नहीं, कख भी नहीं। तो संगम का वो समय जब बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारे स्वधर्म की स्मृति दिला। स्मृति में बाबा कहता है बच्चे सुख है। कहते थे ना भक्ति में सिमर 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 सुख पाऊं। तो हमको लगता था वाहेगुरु 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 ये करता जाऊं तो सुखी हो जाऊं। गले सूख जाते हैं आदमी के, सिकुड़ जाता है इंसान, उम्र के एक पड़ाव पर आता। सुखी बाबा कहता है यहाँ कोई दिखते ही नहीं। कोई कम भक्ति कर रहे हैं, भक्त देखो तो सही जरा जा, कम तो नहीं कर रहे। रोज मंदिर गुरुद्वारे सब भरे ही पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जन्माष्टमी आपने मनाई ना, ये बाबा कहता है कोई त्योहार थोड़ी, एक दिन का आया और चला। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, जन्माष्टमी मनाना अर्थात बाबा कहता है अपने भीतर आत्म जागरण कर। तुमको आकाशवाणी सुनाई नहीं देती? भगवान बैठ रोज सुनाता है कि बच्चे देखना ये दुनिया सेकंडों में कैसे खत्म हो जाए। भरोसे ही नहीं आते हैं। आते कितनी टेंशनें, कितनी परेशानियां, ढोए ढोए चल रहे हैं, ढोए ढोए खा रहे हैं, सो रहे। बाबा हमको नॉलेजफुल बना रहा है, ड्रामा की सारी हमको
जो पॉइंट्स है वो बाबा क्लियर करता चला जा रहा है। लेकिन हम वो जो पहला पाया है ना, अपने को आत्मा समझो, वहां पर भी खड़े नहीं हो पाते। ज्ञान के सारे पॉइंट पता है कौन धारण कर रहा होता है? कौन धारण कर रहा होता है? करेक्टर। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञानी तू योगी आत्मा। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा योग युक्त होती है, ज्ञान युक्त होती है, बाबा कहता है उसके तो वाणी में भी बाबा कहता है याद का जोहर, उसको संकल्पों में भी बाबा कहता है वो पावर होती है। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी, हम राजी हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं वो बेचारे भाग भाग कर सेंटर पहुंचते हैं रोज। लास्ट में दीदी रोज पूछती है आज बाबा ने क्या कहा, तो कोई ना कोई एक आधा पॉइंट सब सुना जाता है। लेकिन जब वही वापस आ रहे होते हैं घर की तरफ तो उनका मुरली से कोई सारोकार, वही रोना, वही परेशानियां, वही सब। वो रियलाइज अनुभव ही नहीं कर पाते कहाँ होकर आ रहा हूँ। आज हम सुबह जब पार्क में पहुंचे ना तो हमको एक दो फीमेल्स मिल गई पार्क के अंदर। तो वो कोई रील बना रही थी सुबह सुबह। क्या बोले जा रही थी रील में? रील में वो कहने लगी कि एक दिन तो सभी को मरना है, तो मरने से डरना क्यों? भगवान ने अगर जिंदगी दी है तो इसको खुल के जियो। बस ये 3-4 लाइनें बोली और उसने मोबाइल ऑफ कर। हम वहीं बैठे हुए थे, दो थी वो साथ। तो कहने लगी कि मैं रील्स बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे इनकम भी होती है, बहुत से फॉलोवर्स हैं मेरे, दुनिया देखती है इसको, उनको अच्छा लगता है। हमने उससे पूछा, मैंने कहा अगर यहाँ आपके पीछे अभी ये कुत्ता पड़ जाए आप भागोगे? बोली हाँ भागे। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि, बोली हाँ लेकिन बोलने में तो अच्छा लगता है ना, लोगों को सुनना भी अच्छा लगता है। और मजे की बात मेरी इससे इनकम भी हो गई। तो जो दुनिया सुनना चाहती है वो हम सुना देते हैं। क्या लगता है ये बातें कहकर सुनकर, ना तो कहने वाले में कोई ताकत, कोई ताकत। तो कहने लगी मेरा जो हस्बैंड है ना वो भी जिंदगी ऐसे ही जीता है, वो कहता है हर दिन आखिरी है, खुल के जी। तो खुल के जीने के नाम पर आदमी क्या करेगा? विकार। चुकेगा थोड़ी, कहेगा आखिरी दिन है। जीने का मतलब क्या निकालती है दुनिया? जीने का मतलब हम ये निकालते हैं कि ये जितनी भी हमको कर्मेंद्रियां मिली है ना, इनको भरो, खाने में भरो, घूमने फिरने में, पहनने ओढ़ने में, फिल्में देखने में, इनको इनको भरो। ये जीना मान। मैं सोची, मैं कहा देखो पल्ले कुछ भी नहीं है, यूट्यूबर बन गए। हमने उनको छोटा सा एक मैसेज दिया, मैंने कहा अच्छा काम कर रहे हो, गलत चीजों की तरफ जाने से तो अच्छा है किसी के कानों में कोई अच्छी बात डालते हो, लेकिन इससे दूसरे को कोई टॉनिक मिलता नहीं, कोई टॉनिक नहीं मिलता। जब आदमी परेशान होता है, किसी हॉस्पिटल में बैठा होता है, किसी शमशान भूमि में खड़ा होता है ना, तब आपकी इस बात में कोई दम नहीं होगा, क्योंकि शमशान भूमि में आप भी रोते दिखाई दोगे, हॉस्पिटल में आप भी रोते हुए दिखाई दोगे। तो गुरु ऐसा तो चले कैसे?
लेकिन यहाँ तो भगवान बैठा है। क्या कहता है, हमें रोज कहता है कि बच्चे देखना, एक बम फटेगा दुनिया खल्लास हो जाए। उससे पहले बाबा कहता है तुम क्या करो, समेट लो। क्या? मालमड्डी। बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि का योग इस पुरानी दुनिया से समेटो। समेट लो, बाबा कहता है फायदे में रहोगे। इसी बाबा कहता है कायदे के अंदर फायदा भरा। इसी को ही कहता हूँ बंधन मुक्त हो जाओ। लेकिन हाँ, चाहते तो सभी हैं। ऐसा बता देना, गले में मुसीबतें तो सब लेकर बैठ ही जाते हैं समय से। पहले नौकरी की, फिर गृहस्थी की, फिर बच्चों की, फिर बच्चों के बच्चों की। लेकिन वो रस्सियां बढ़ती चली जाती हैं गले में, आदमी का दम घुटने लगता, बोल नहीं पाता बेचारा, क्या करे। बोलेगा तो रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती। कि है तेरी सास तो ऐसे बोल रही थी कि बच्चों से ही छुट्टी नहीं मिलती, तो बेचारी कभी बोलती नहीं, बस वो दम भरती रहती कि चलो बच्चे देख रहे हैं, बुढ़ापा इन्हीं के सहारे कटेगा, तो एवज में फिर पोते पाते तो पालने ही पड़ेंगे। अपने शरीर से निकले चाहे ना निकले। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अपने स्वधर्म में बाबा कहता है आप टिकने का अभ्यास शुरू करो। मूल बात है, बाबा कहता है यही, बाबा कहता है तुम्हारे लिए मुक्ति है, यही बाबा कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग। आज कहा है ना बाबा ने। हाँ, बाबा कहता है मैं तुम्हारी तरह कोई शरीरों में थोड़ी प्रवेश कर, मैं बाबा कहता है तुम्हारी तरह थोड़ी कोई भूल कर देता हूँ, कि ड्रामा कोई भूल गया। बाबा कहते नहीं बच्चे, एक मैं ही हूँ जो अभूल है, बाकी तो सब भूले बैठे। कह देते हो कण कण के अंदर भगवान है, फिर कहते हो मरने के बाद भगवान के घर चला गया। समझ नहीं आई बात। मेरे ही घर में 5-6 भगवान बैठे हुए, क्योंकि कण कण के अंदर है ना। तो मैं ही मरने के बाद फिर जो भगवान ही मर गया, तो 5-6 भगवान अभी भी है घर में। लेकिन तुम आसमान की तरफ देखते हो, भगवान की जैसी मर्जी। इसको अपनी मर्जी नहीं कहते हो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि कण कण में भगवान बैठा। अब ये मृत्यु आ गई तो ये भगवान की मर्जी होगी, वैसे हम सबके अंदर भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे ये कौन सा मक्कड़ जाल बनाए। आंख खोलो, बाबा कहता है आंख खोल रहा हूँ, ज्ञान के छींटे डाल रहा हूँ तुम्हारे। तुम, बाबा कहते हैं बच्चे जागते हैं, सोए सोए हम ज्ञान को सुनते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, 84 का पाठ खेलती हूँ, संगम पर भगवान ने मुझे अपना बच्चा। हम रटते ही जा रहे हैं, रटते ही जा रहे हैं, क्योंकि पुराना संस्कार है हमारा। बाबा कहता है ये याद की यात्रा नहीं है। वो कहता जरूर है आओ बाप के साथ बैठ के रू रिहान करो। ये बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई याद की यात्रा नहीं होती। रटने का विषय नहीं है आप, रटने का विषय, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर रटाफिकेशन ही की है। कोई रामायण कंठस्थ करके बैठ गया तो कोई गीता, कोई चौपाइयां सुना देता है, कोई दोहे गुनगुना देता है, कोई भजन गा लेता है, कोई कथा कर लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है वो 12 बजे का समय आ चुका अभी। कल हमें कोई बच्चा एक मिला, वो बताने लगा, कहता हम जन्माष्टमी पे रात को 12 बजे इस्कॉन मंदिर में ही थे।
कहने लगे मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे समझ में आया कि एक महीना पहले से तैयारी क्यों शुरू कर। बोला हम वीआईपी एंट्री में गए थे बिना लाइन के, बढ़िया खाना हमको मिला, और जब मेन वो जो है जहाँ दर्शन करते हैं सभी, कहते हैं जैसे ही रात के 12 बजे जोर जोर से वहां पर सब बोलने लगे, कान्हा जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, कान्हा जी आ गए। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं लगता जैसे 12 बजते ही दुनिया कहती है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन ये नया साल कौन से दरवाजे से आया ये किसी ने देखा नहीं। सिर्फ घड़ी का कमाल था, कैलेंडर बदल गया। लेकिन ये नया साल घुसता कहाँ से है ये कोई जानता नहीं, आता कहाँ से है, घुसता कहाँ है, कोई नहीं देखता इसको। लेकिन सब कहते जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी। कहने लगा रात को 12 बजे बहुत हल्ला हुआ वहां, बड़ी खुशी हुई, ऐसा फील हो रहा था जैसे वाकई ठाकुर जी आ गया। मैंने कहा फिर तुझे दिखाई दिया कहीं? इतनी जबरदस्त लाइटिंग थी वहां पर, कहीं देखा किसी ने? फिर वो दिखता थोड़ी है। यहाँ बोल रहे हैं कि वो दिखता नहीं, लेकिन जब वो खुद आकर बैठ कर कहता है संगम पर कि मैं निराकार हूँ, मेरे पास शरीर नहीं है, तब तुम मानते नहीं हो, तब नहीं मानते कि इसी को भगवान कहा जाता है जो निराकार हो। अगर भगवान भी माँ के गर्भ में आकर के शरीर लेगा, 9 महीने रुकेगा माँ के गर्भ में, तो कर्जदार हो गया ना। फिर इस माँ की मौत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ही कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये कैसा भगवान है जो माँ को मौत दे दे, चल अब जा तेरी उम्र। माँ के साथ में भी लिहाज नहीं करता, जिसने जन्म दिया। कहेंगे इसको भगवान? नहीं बाबा। इसीलिए संगम पर हमारा इस ज्ञान को सुन सुनकर नॉलेजफुल बनना, समझदार बनना। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपको अनेक भटकावों से बचा ले, अनेक गलतियों से बच जाओगे, अनेक सजाओं से बच जाओ। मुक्त हो जाओ बाबा, मुक्त। मन के विचारों से भी मुक्त हो जाओ, संकल्पों से भी मुक्त हो जाओ, फीलिंग से भी मुक्त हो जाओ, कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाओ, देह के भान से मुक्त हो जाओ। बाप बैठा है, जो चाहिए बाबा कहता है बाप से ले ले। बेटी बाप से कुछ भी मांग सकती है, दुनिया में तो लिमिटेशन है। बेटी भी जानती है बाप के पल्ले में कितने दाने हैं। ज्यादा मांग लिया तो भाई नाराज हो जाए, मेरा पापा सब कुछ इसी को दोगे, मेरा क्या होगा, आने वाले मेरे बच्चों का क्या होगा। माना बेटी प्यारी है तुझे, लेकिन प्रॉपर्टी तो बेटे की होती है। कन्यादान तो कर बैठा, 30 त्योहार पे आएगी, सगन पकड़ा दिया कर। इतना ही है ना बस। और कोई कितना भी अमीर रईस क्यों ना हो, चाहे बाप हो चाहे घर वाला हो, मरने पर लिटाते ये अर्थी पड़ी। ये भी नहीं सोचते कहीं कील चुभ गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुम्हारा तुम्हारा बाबा कहता है पिता, तुम्हारा बंधु, तुम्हारा सखा, सब कुछ बाबा कहता है मैं हूँ। अगर अगर जान लिया ठीक से तो। मानने से सिर्फ बात नहीं बनती, मानने में तो हम उस्ताद हैं सारे। हम पता नहीं दुनिया को क्या क्या मान बैठते हैं कि तू मेरी मम्मी जैसी है, तू बहन जैसी है, तू भाई जैसा है, तू इसके जैसा है, तू उसके जैसा है।
मानने में तो हम सब चुस्त है, देर ही नहीं लगती हमको किसी को मानने में, माना उल्लू सीधा करने। जिस रिश्ते से कोई उम्मीद होती है, प्राप्ति होती है, उनको हम तो मान लेते हैं कि तू भाई जैसा। और जिनसे प्राप्तियां नहीं है ना, तो सगे भाई को भी कह देंगे कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, भगवान बाप बैठा समझा ही रहा है बस। बाबा कहता है यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कृपा है। एक ही बात रोज लेकर बैठ जाता हूँ, देखो तो सही कितना धैर्य का सागर है उसके पास। उसको पता है सारा दिन मुझे कख भी कोई याद नहीं करता। क्यों? क्योंकि झमेले इतने। कहा ना बाबा ने, तुमको प्रकृति जीत बनना है, माया जीत बनना है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति क्या होती है? कोई सुना देगा 5 तत्वों को प्रकृति कहते हैं। चलो वो भी बात। प्रकृति माना जो जो नेचर है, जो नेचुरल। बाबा कहते हैं तेरे लिए बता, तेरा बाबा कहता है नेचर क्या है, तेरे लिए नेचुरल क्या है? मेरे लिए नेचुरल क्या है? एक बार अपने आप से ही पूछना ना, मेरे लिए नेचुरल क्या? आपको अंदर से ही जवाब है। जब उस समय हमारे जीवन में आता है, जब सर फटने लगता है, कहते मेरा सर दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है, अशांति, चाहते हैं जल्दी से सर दर्द ठीक हो जाए, जल्दी से ये स्यापा मुके, बात खत्म करो जल्दी से। तो बाबा कहता है आप समझे आपका नेचर, आपकी प्रकृति क्या है? शांति। शांति है। बाबा कहता है वो थोड़ी सी मिसिंग होती है, थोड़ी सी छूट जाती है, तो बाबा कहता है तुम दुखी हो जाते, सोचते हो घर छोड़ दो, कई सोचते हैं जीना ही छोड़ दो। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपको प्रकृति जीत पर। तो क्या करें? सुन लेना आप, मुरलियां कई जगह सुनते हो, हर कोई अपने अपने अर्थ निकाल लेता। कोई तो कहेगा 5 तत्व है ना, इनको साकाश दे दो। क्यों? क्योंकि इस समय देख रहे हैं कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पर पानी भराव हो रहा है, बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई। तो प्रकृति को साकाश दो ताकि तुम बच जाओ। ऐसे ऐसे प्रकृति जीत बन जाए। नहीं बाबा, बाबा कहते बच्चे जो नेचुरल है, आपकी जो प्रकृति है, जो आपका नेचर है, बाबा कहते हैं जब आप इसमें टिके होते हो ना, तो ये आपकी जीत है। हाँ, बाबा कहता है वो पोजीशन तो होगी, ऐसे थोड़ी देश चलेगा। एक पार्टी सत्ताधारी होगी, दूसरी बाबा कहता है ऑपोजिशन में बैठी। ये लोकतंत्र की मर्यादा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही आप प्रकृति जीत बनने का पुरुषार्थ करते हो, तो बाबा कहता है फिर क्या होता है? बाबा कहता है माया के तूफान आ जाते, बातें खड़ी हो जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आ जाती है बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे टिकना, टिकने का बाबा कहता है तुम्हारा सदा काल का अभ्यास हो, इसको अंडरलाइन करो। तो टिकेंगे कैसे? टिके कैसे? अक्सर मुरली में बाबा बात करता है अंगद की।
बाबा कहता है देखो अंगद का पांव था ना, उसको कोई हिला ही नहीं, इतना जबरदस्त टिका है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आपने अपने स्वधर्म को देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अब बाबा कहता है क्या होगा? माया आएगी, इस पांव को हलचल में लाएगी, क्योंकि ड्रामा में नून है, पेपर आने ही है, दुख तकलीफें आनी है, बढ़नी ही है, किसी का दोष नहीं है। ये नहीं सोचना कि फलाने की वजह से दुख पा रहा हूं, तो फलाना जब तक ठीक नहीं होगा, उसका जब तक मूड नहीं बदलेगा, तब तक रोते रहना। तो मेरी प्रकृति तो वो जीते हुए बैठा कि मैं कब रोऊंगी, कब हंसूंगी, ये रिमोट तो उसके पास, और मैं ये चाहती हूँ उसका रिमोट मेरे पास हो। मैं चाहूं वो हंस ले, मैं चाहूं वो रो ले। खींचातानी इसी की है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने स्वधर्म में टिकना अर्थात बाहर हलचल होगी, बातें आएंगी, घेराव डालेंगी। बाबा कहता है तुम्हारे चारों कि ये उलझन में फंसे, ये डरे, ये सहमे, ये उदास हो, ये परेशान हो। लेकिन तुमको क्या करना? पूरे सत्य को देखना है। बस यही है मेरी पावर, यही है मेरी जीत। अगर मैं धक्का मारने लग जाऊं, टिकने का मतलब ये नहीं होता कि बातें आ रही हैं, चैलेंज सामने आ रहे हैं, दुख तो हो रहा है अंदर अंदर, पीड़ा भी हो रही है, छटपटा भी रही हूँ, लेकिन खुद को कह रही हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, हर बात में कल्याण समाया, ड्रामा कल्याणकारी है। ठीक है, ठीक है। ये मेहनत है, थोड़ी सी हम मेहनत करते हैं, थोड़ी सी देर ऐसा लगता है कि नहीं पावर है मुझ में, लेकिन जैसे ये रिपीटिशन छोड़ देती हूँ, ये रटाफिकेशन छोड़ देती हूँ कि शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, देखा करो मंजुलिका का हुलिया क्या हो जाता है। मंजुलिका, भूतनी, विद्या बालन, भूल भुलैया, याद आई मंजुलिका? गड़े मुर्दे उखाड़े हुए मंजुलिका, वो बीती को बिंदी लगाती ही नहीं। बाबा कहते देखो माया कैसे कैसे थी, पहले तुमको रुलाएगी, जी भर के उदास करेगी, अक जाओगे, थक जाओगे, फिर कहोगे बीती को बिंदी लगा। फिर भी बात मुक्ति नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर याद आ जाती है। बाबा कहते तुम्हारा फिर पुरुषार्थ क्या है? ऐसे तो बीती बात को बिंदी नहीं लगेगी कि ये सोचूंगी नहीं, ऐसा विचार करूंगी ही नहीं, बार बार ये सोचना कि ऐसा विचार, ये विचार फिर नहीं करूंगी, बार बार हम अट्रैक्ट उसी विचार की तरफ हो जाते हैं कि ये वाला नहीं करना, तो वही वाला सामने आ जाता है बार। बाबा कहते हैं बच्चे, एज ए सोल, बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो पुरुषार्थ है वो क्या है? स्वधर्म में टिकना। बाबा कहता है आप हो शांत स्वरूप आत्मा। शांत स्वरूप आत्मा क्या करे? हाँ, बाबा कहते हैं तू जो साक्षी है ना, तू शांत स्वरूप। पूरा खेल देखना, मेरा रिमोट किसी और ने ले लिया, मैं फिर भी शांत हूँ, ड्रामा की नींद है, मैं फिर भी शांत हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है कि मैं बैठकर कुछ दोहरा रही हूँ, लिख रही हूँ, मैं मास्टर फलाना, मैं मास्टर टमकाना। शांत स्वरूप,
बस बाबा कहता है, ये स्थिति बाबा कहता है तुमको क्या करती है, परिवर्तन कर दो, कि तुम उलझे नहीं ना, उलझे नहीं। बातों की बातों की जो पकड़ थी, बातों का जो बैक्टीरिया था, बातों की जो स्मेल थी। कल परसों एक बहन से बात हो रही, आपने सुना होगा अक्सर कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं फिजिकल, जब कोई कोई हमें कहता है कि एक टोटका है आप उसको करो, तो कोई कहता है थूक को इस्तेमाल करो, कोई कहता है यूरिन को इस्तेमाल करो। सुना है ना? सुना होगा। फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं तो पुराने लोग कहते थे सुबह की बासी थूक है ना वो चेहरे पे लगाई है किस किस ने? मैंने लगाई, खूब लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वो लोग एक चीज हमेशा बताते थे, कहते हैं देखो जब भी ये कुछ करते हो ना, तो है तो वो गंदगी, चाहे थूक है चाहे यूरिन है तो गंदगी, लेकिन जब उसको टच करना पड़ता है, हाथों में लेना पड़ता है, तो वो कहता है इससे घिन नहीं कर, इससे घिन नहीं कर, सारी पावर यही पड़ी हुई थी। तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन घिन नहीं करो कि है ये मेरे हाथ गंदे हो गए या कुछ ऐसा। 2 मिनट बाद धो लो हाथों को, क्या हो? बाबा भी क्या, बाबा कहता है ये टोट के बताता हूँ कि तुम शांत स्वरूप हो ना, तो बाबा कहता है फिर कई बार क्या होता है, अपनी कमजोरी, अपनी थूक, अपना ही यूरिन, अपने ही अवगुण सामने आएंगे, घिन करोगे इनसे, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी शांति तो भंग हो जाए। यही कीमिया था बाबा का, शांत स्वरूप। तो बाबा कहते हैं जैसे जब आप अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो बाबा कहते हैं सेम सत्य दूसरी आत्मा के साथ में भी है। वो भी बाबा कहता है तेरे जैसे देख आत्मा, तन, कर्मेंद्रियों का बंधन, मन की बाबा कहता है स्क्रिप्ट से बंधी बंधाई है। जब बाबा कहता है आपने अपनी गंदगी, अपनी अपनी गंदगी से घिन नहीं खाई, तो बाबा कहता है आप शांत स्वरूप। बाबा कहता है फिर यही सत्य उस आत्मा का भी है, तो उसके बोल, उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसकी करनी, इनसे घिन नहीं करो। घिन करोगे, बाबा कहता है शांति भंग। देखो, वो चीजें तो हमें बहुत इजी लगती है कि घिन नहीं करनी, क्यों? क्योंकि ठीक होना है ना मुझे। और यहाँ यहाँ सारा दिन घिन करते जा रहे, अपने आप से, दूसरे से, ड्रामा से। कई बार हमको तो लोग फोन करते हैं, बेचारों को शिकायत यही रहती है कि ये फोन लेती क्यों? आते कम ही है, लेकिन जो भी आते हैं कभी कभी ऐसी पोजीशन होती है कि आदमी फोन क्या रिसीव करे, क्या बात करे, तो एक चुप हजार सुन। हर जगह वो माहौल नहीं मिलता इंसान को बात कर। तो चेक किया करो उस समय मेरा मेरा स्वधर्म कहाँ गया, कितना मन हलचल में है, परेशान है, दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे चाबी तेरे ही पास है, तू कहाँ टटारे मार रहा है इधर, कि इससे बात करूं, उससे बात करूं, ये बता वो बता, कुछ भी नहीं बाबा। कोई मिल गया समय पे तो तुम कंफर्ट हो, नहीं मिला तो तुम दुखी हो। किसी को भी बाबा कहता है अपनी सुख शांति का आधार नहीं बनाना सिवाय एक बाप के। बाप, बाबा कहता है हर समय अवेलेबल है संगम पर। एक बाप ही है जिसका मूड कभी अप डाउन नहीं मिलेगा। एक बाप ही है जो कभी नहीं कहेगा तुमको कि मैं कहीं फंसा हुआ था। बाकी हम तो 2-2 मिनट बाद पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे पड़े रहते। बाबा कहते हैं बच्चे बस एक बाप ही है, इस सत्य को पूर्णतः स्वीकार, और कोई नहीं है बाप।
तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा साथी। अरे दुनिया तो वही है, अंत में शमशान तक ले जाती है। कहते हैं अकेला ही गया, भगवान के चरणों में गया। भगवान को, बाबा कहता है जब तुमने ठेका ही मेरे को देना कि भगवान के चरणों में इसको भेजेंगे, भगवान को ही ये प्यारा होगा, तो बाबा कहता है फिर जीते जी इसका रस क्यों नहीं लेता। मुर्दे मुझे प्यारे नहीं होते, मुर्दों को तो तुम शमशान में फूंक कर आते हो। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, वो तो बाबा कहता है फंसी बैठी है नाग फांस। कैसी भूल भुलैया में बाबा कहता है ये मंजूलिकाएं धक्के खा रही, किसी की आत्मा भटक रही है, बेटों में, बेटियों में, धन में, पति में, पत्नी में, शरीर में, बीमारी में। तुमको भगवान ऐसा ही प्यारा हो जाएगा जिसे तुम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, जिसके साथ घड़ी दो घड़ी बैठे नहीं, उसके दिल का हाल कभी लिया नहीं, अपने दिल का कभी दिया नहीं। ऐसे ही कोई जान से प्यारा हो जाता है दुनिया में? एक बार अपने आप से पूछ लेना। जिस किसी के लिए भी कहते हो ना कि फलाना बहुत अच्छा इंसान है, तो थोड़ा समय उसके साथ बिताया हो, आड़े वक्त में यूज करके देखा हुआ है उसको, तब कहते हैं कि अच्छा इंसान। बाबा कहते हैं मैं वन टाइम आता हूँ, सिर्फ एक ही बार आता हूँ। और मुझे आजमाने के लिए बाबा कहता है बच्चे तुझको भी मेरे जैसा बन। ममता तो उसको कभी नहीं आजमा सकती। ममता सिर्फ उसको पुकारेगी, प्रार्थना करेगी, झोली फैलाएगी कि भगवान मेरी सुन 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 साहिबा सुन। भिखारी की धुन, भिखारी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा परमात्मा का ये मंगल मिलन है, संगम युग। जो बाबा कहता है किसी शास्त्रों में है नहीं। दुनिया तो बाबा कहता है शास्त्रों पर ही मर मिटी है। लोग कहते हैं हम एक दिन के पाठ ना करें तो क्या हो जाता है, जान निकल जाती है जैसे। आज आया है मुरली, बाबा कहते हैं भक्तों की जान तो शास्त्रों में ही अटकी पड़ी, कि फलाना पाठ करूं ना, फलानी माला जपू ना, तो तुम्हें पानी भी नहीं पीता। हम तो पी ले थोड़ा सा। तो क्या करें, पानी पिए सारे, प्यास लगी होगी सबको, पी लो। ये मौका फिर ना मिलेगा दोबारा। अच्छा, कोई है घर में जो आपको स्क्रीन पर बैठते हो आधा एक घंटा, कोई बीच में आपको कहे आकर लो पानी पी लो? कभी किसी ने कहा है ऐसा? ममता दीदी, पानी पी लो। अच्छा, मन करता है ऐसा कोई बोले कभी आके बीच में, लो पानी पी लो? अच्छा लगेगा ना कोई आकर बोले? अच्छा लगेगा या नहीं? अच्छा लगेगा। तो जो काम खुद को अच्छा लगे ना, वो अपने लिए करो, किसी से बंद कर नहीं बैठो कि बच्चे कर दें, बच्चे पूछे तो अच्छा लगे। मैं खुद बच्चा हूँ अपने लिए, मेरे अंदर पूरा पार्ट सफाया, बच्चे का भी, जवान का भी, बूढ़े का भी। किसी की भी एक्टिंग कभी भी करनी हो कर ले, सब एक्टिंग कर सकते हैं हम। याद है ना वो माउंट आबू में वो जो हम खो खो खेले थे, कबड्डी खेले थे, याद है? बस वो चंद घंटे बच्चा आया, फिर पता नहीं कहाँ गया। क्या कहते थे, हर संडे खेला करें, कितने संडे निकल गए। तो आत्मा का स्वधर्म बाबा बता रहा है शांति। छोटी बात मत समझना, अक्सर हमें शांति बड़ी हल्की सी चीज लगती है, और हम इसको शायद तभी चाहते हैं भगवान के मंदिर में खड़े होके कि भगवान सब कुछ दिया है तूने, बस हम तो यही चाहते हैं, सुख शांति। अभी सब कुछ दे भी दिया, अभी सुख शांति की कसर रह भी गई।
बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सिर्फ तुमको ये दिखाता हूँ कि ये जमीन खोदो, यहाँ मीठा पानी। बाबा संगम पर जो मेरा पुरुषार्थ है, वो हम खुदाइयां तो करने में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो करते दूसरों के खेतों पे जाके, दूसरे को चेंज करने की कोशिश, दूसरे को बार बार समझाने की कोशिश, दूसरे को बार बार धमकाने की कोशिश। ये खुदाइयां हम बाहर करते हैं, दूसरा आदमी इरिटेट हो जाता है, कहते हैं मैं जो कर रहा हूँ मुझे मालूम है, आप अपना काम, मुझे चेंज मत करो, मैं जैसा हूँ मैं ठीक। मुझे रिश्ते इसीलिए गड़बड़ हो रहे हैं अभी, पति पसंद नहीं आ रहा, पत्नी पसंद नहीं। पता है क्या है असली बात? हम जब रिश्ते देखते हैं ना, तो हम ये देख लेते हैं कि लुक कैसी है, पढ़ाई कैसी है, पैसा कैसा है, घर कैसा। बाद में वो लड़की आके कहती कहती मम्मी इसके नाक पे गुस्सा है, इसने मेरा जीना हराम कर, इसकी नेचर ऐसी, कभी हंसता नहीं ना हंसने देता है, बात बात पे बम ब्लास्ट हो जाते हैं। वो वहां कहती है हाँ ये तो तूने बाप को देखा नहीं, रघुकुल रीत सदा चलिए। बाबा कहते हैं बच्चे इन विकारों से ही घर के अंदर दुख, अशांति, कष्ट पैदा हो जाए। अच्छा हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं कि दूसरा अपनी नेचर को देखे, चेंज कर ले तो घर जन्नत बन जाए। हम आपको अगर अपनी प्रैक्टिकल बात करें ना, हम जैसे थे ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे बैठे होंगे एक जगह व्हाइट दुपट्टा पहनकर शरीफों की तरह, कभी नहीं सोचा था कि कोई माई का लाल मुझे सूट सलवार पहना जाए, कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये परिवर्तन आया, आया कैसे? माँ भी ताने देती रही कि मैं जीन्स पहनने को मना नहीं करती हूँ, लेकिन ये भी तो पहन, कल को पराए घर जाओगे तो क्या, ना बात करने की अकल, ना पहनने की अकल, पता नहीं है क्या समझे बैठी खुद। ऐसे कोई नहीं बदलता, वो कह के कह, कोई प्यार की कटारी चलाए, कोई मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ उसमें मुझसे राजी हो जाए, तब मन करता, तब वो ताकत पैदा होती है अपने अंदर कि अरे यार ये मेरे लिए मर मिटने को तैयार है और मैं इसके लिए इतना सा नहीं कर सकती। ये बाबा देखो हमारे अंदर कितनी कमियां आज भी हैं, लेकिन वो तो क्या क्या कहता जाता है, बच्चे मेरे सिवा तू मेरा राइट हैंड है और कोई है ही कौन मेरे पास जिसके बारे में मैं सोचूं। क्या क्या लाइनें हम गाते हैं, याद आपको दुनिया करती, आप याद हमें करते, भगवान मुझे याद करना, सोचो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो भगवान मुझे याद। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग परिवर्तन होता है, कलयुग बदल कर बाबा कहता है मैं सतयुग ले आता हूँ, केवल और केवल बाबा कहता है एक स्नेह की शक्ति से, एक स्नेह की शक्ति से कि बच्चे तेरा बाप प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है। बाबा कहते हैं बच्चे तू बिल्कुल मेरे जैसा, कितना भी बाबा कहता है माया ने तुझे काला पीला नीला कर दिया, मैं दिल पे नहीं लेता, क्या तुमने हुलिये बनाए, क्या कपड़े पहने, कौन से मीट मांस मच्छी तुमने खाए, बाबा कहता है मैं कुछ नहीं देख,
कितना प्यार करता है। कहता है बीती को बिंदी, पिछला सेकंड भी बाबा कहता है भूल जा, बोझ नहीं, इतना मुझको लाइट बना रहा है। स्नेह की शक्ति है भाई, नहीं तो माँ तो पूरी जिंदगी सुनाती रहे, सगी माँ कि इसका हाल नहीं है, इसके हाथ में पैसा देना है, उसको पैसा दो तो ये उड़ा के आ जाए। कितने ताने मार देते हैं अपने, एक गलती कर दी किसी ने, पूरी जिंदगी वो उसकी मार खाता रहता है, तानों के रूप में, उल्हानों के रूप में। बदल लोगे ऐसे आप किसी को? नहीं बदल सकते। कभी कभी होता है, हम कुछ कुछ कोशिश तो करते हैं, अंदर से मन तो दुखी है, लेकिन बाबा कह रहे हैं दुआओं का पाठ के ड्रामा कल्याणकारी है, सब निर्दोष। रटते जा रहे हैं, साकाश देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। अंदर से वो गम खा रहा है, नासूर बन कि अच्छा तो इसने किया नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी। हम देवभान से निकले नहीं बाहर। एक बहन से चर्चा चल रही थी, तो बहन ने एक बात बताई। वो कहने लगी कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे के अंदर संस्कार मेरे ही हैं। जब मेरा बेटा स्ट्रगल कर कर खुद को स्टैंड कर सकता है, तो संस्कार तो मेरे ही है ना उसमें। बाबा कहते हैं बच्चे, देह के भान से बाहर तेरा बेटा। जिस समय ये बेटे कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, तब वो मेरा अंदर से निकलता ही, तब वो अंदर आत्मा ऐसे चीख पुकार करती है कि भगवान ये तूने मुझे दिया ही क्यों? इससे अच्छा तो ना ही देता, अगर यही देना। क्या सुख पाया मैंने इससे जीवन? तब कहा जाता है ये मेरा मेरा मेरा। मन इतना इतना चालाक है, अच्छा है चालाक, ये जल्दी गिरता नहीं है। मेरे ही दिए संस्कार है, मेरा ही खून, मेरा ही तो दूध पिया इसने। तब कहाँ गया था दूध खून? जब लग रहा था कि ऐसा संस्कार तो मैंने नहीं दिया कि ये करे, तब तब नहीं बोला ये चैलेंज के साथ कि मेरा ही बेटा। तब दुखी हो रहा है मन, तब कह रहा है मैंने तो ऐसा संस्कार नहीं डाला था उसको। देखो मिलावट इसकी, मन की मिलावट देख लो। बाबा कहते हैं आप साक्षी कब बनोगे? साक्षी बनना ही बाबा कहता है छूटना है। साक्षी तुम बनते नहीं, मन के साथ बाबा कहता है वो आत्मा मैं बनकर खड़ी हो जाए, मेरा भी। बाबा कहते हैं बच्चे, बंधन तो तूने और कड़े बांध दिए, मैं छुड़ाने आ रहा हूं, तू और टाइट कर गांठों को। मैं तुझे कह रहा हूं, हर आत्मा का पाठ, हर आत्मा का स्वभाव संस्कार है। हमारे कुछ कुछ संस्कार एक दूसरे से मैच करते हैं, है ना? सोचो मेरे अंदर एक संस्कार है, वो एक बहन के साथ भी वो संस्कार मैच कर जाता है। अब मैं ये तो नहीं कहने लगूंगी कि मैं हमने एक ही माँ का दूध पिया हुआ है, एक ही माँ ने, नहीं, उसकी माँ अलग मेरी अलग। ये संस्कार भी ऐसे ही हैं जैसे बाजार में रखी हुई चीजें, कुछ कुछ मेरी पसंद की है, कुछ कुछ मेरी पसंद की नहीं है। जो संस्कार मुझे अपने लिए इजी लगा, वो मैंने मार्केट से उठा लिया। मार्केट से तो कोई चीज पैसा लेके उठाते हो ना, लेकिन संस्कार तो फोकट में आपका अपना बन जाता है। बस जचना चाहिए, आप जचना चाहिए। ये गुस्से का संस्कार सबको जचता है। क्यों जचता? गुस्से का संस्कार, रोने का संस्कार, रोने से आदमी खुद को जस्टिफाई करता जाएगा कि मैं ठीक हूं, मैं बेचारा हूं, मैं दुखी हूं, मेरे साथ लोग गलत कर। इसलिए रोने का संस्कार सबके अंदर भरा हुआ।
वो मंदिरों में भी रो रो के यही दिखा रहा है भगवान को, देख तूने कितनी जाति कर दी मेरे से। ये रोने का संस्कार, ये सेल्फ सिलेक्टेड है मेरा। ये गुस्से का संस्कार, ये सेल्फ सिलेक्टेड है मेरा। कि मैं ऐसा हूं तो नहीं, लेकिन क्या करूं, समय आता है तो मुंह खोलना भी पड़ता है ना, नहीं तो लोग तो सर पे बैठ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा में आपने कई संस्कार कैरी किए, कई छोड़ दिए। सारा मदार किस पर है? मेरी अपनी लाइक डिसलाइक। मुझे जब जिस चीज की जरूरत लगी उस संस्कार को मैंने यूज कर लिया, जरूरत नहीं लगी पीछे रख दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि मेरा संस्कार, बाबा कहते हैं सृष्टि का बीज मैं हूं या तू है? बीज कौन है? बीज एक बाप। बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे ब्रह्मा निकला, मुझसे ब्रह्मा निकला माना। बाबा कहते हैं मैंने इस तन के अंदर प्रवेश करा। तो बाबा कहता है फिर आप सब ब्राह्मण कौन बने? मेरी पहली रचना। तो भगवान के जो संस्कार स्वभाव हम क्या देख रहे हैं? प्रेम, ज्ञान, गुण, शक्ति, ये सब हम देख। तो बाबा कहता है आप मेरी संगम पर पहली क्रिएशन हो, पहली रचना। बाबा कहता है फिर तुम, बाबा कहता है देव आत्माएं बनते हो, अभी तो ब्राह्मण बन के दूसरों को दे रहे हो, सर्विस कर रहे हो। सतयुग में बाबा कहता है नो सर्विस, जो यहाँ बोया है उसका आप खा रहे हो, सतयुग। फिर बाबा कहता है जब त्रेता युग आता है तो और आत्माएं, बाबा कहता है फिर सृष्टि पर आती हैं। हाँ, तो बाबा कहता है वो सेकंड एसी में आई है, जैसे सोचो। तो बाबा कहता है फिर उनकी जो डिग्री है, जो कलाएं हैं, बाबा कहता है वो 14 कला वाली। आप में भी कम है, तो बाबा कहता है वो भी 14 कला वाली आत्मा नीचे उतर। अब बाबा कहता है फिर द्वापर युग में, बाबा कहता है जब भक्ति का काल शुरू होता है तो कुछ और आत्माएं, बाबा कहता है यहाँ आ जाती, 14 से भी कम कला वाली। इनमें इनमें वो मेरे बच्चे, वो मेरा परिवार, वो मेरे माता, वो सब कुछ सारा खेल नीचे चलता जा रहा है। कलयुग में बाबा कहता है फिर और भी आत्माएं नंबरवार उतरती हैं। अब तू बता कि तू माँ बनकर किसको कह रहा है कि मेरे संस्कार इसमें चले गए। हर आत्मा तो इस चक्र में कितने चक्कर लगा बैठी है तुझे भी नहीं पता। तू कितनों की माँ बन बैठी 84 में, ये तुझे भी नहीं पता। कितने तुरे तेरे ऐसे बेटे हुए, ये तुझे भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बंधन तोड़ो अभी। मेरा बेटा, मेरा संस्कार। तुझे क्या याद रखना है? एक बाप, बाप ही बीज है। बीज में ये सारा जहर समाया है। या तो मत कहो तेरा तुझको अर्पण, फिर वो मेरा मेरा करते जाओ। बाबा कहते हैं मैं भी तुमको तुम्हारे दुखों से फिर नहीं छुड़ा सकता, रो ऐसे ही रोते रहो। वो बेटा ठीक चलेगा तो वो भी मेरा संस्कार है उसके अंदर, देखो तरक्की कर रहा, स्ट्रगल कर रहा, मैंने यही सिखाया उसको। और जिस दिन वो ट्रैक से फिसल गया, नीचे आ गया, उस दिन कहना ये संस्कार तो मैंने नहीं डाला उसको। माँ बदल गई सी। खेल को देखो खेल समझ कर, हंसो नहीं, बाबा कहते। तो एक ही पाठ है संगम पर हम सबका। बाबा कहता है स्वधर्म में टिकना, ये है स्वधर्म में, है ना। स्वधर्म में मैं कब टिकती हूँ? जब मैं बाबा के संस्कारों को यूज करती हूँ। तो कहा हूँ? बाबा की गोद में हूँ हर समय। कृष्ण ने जमुना जी पार की है ना, कहा कैसे करती? बाप के सर पे चढ़ के कर, उंगली पकड़ के नहीं चल पाया, नन्हा सा है ना। बाबा कहते तू भी नन्हा सा बन जा। क्यों? बाबा कहता है टांगे तोड़नी तूने, तू फंसेगा माया के चक्कर में, ये बेटों के चक्कर में, ये पोतों के चक्कर में फंसेगा तू।
कभी बुढ़ापा, कभी बीमारी, कभी लेन, कभी देन, फंसेगा बाबा कहता। इसलिए समझदार बनो, बालक बन जाओ, बालक बन जाओ बाबा। माया प्रवेश कर नहीं सकती, क्योंकि बालक कैसा होता है, कृष्ण को कैसा दिखाया, बाप के सर पे चढ़ा हुआ, बेफिक्र, बेचिंत, कल क्या होगा, कौन पूछेगा, नहीं पूछेगा, कौन सेवा करेगा। ये बालक बनी हुई है दुनिया। ये सब मालिक बने हुए हैं, अरबों खरबोपति हैं सारे, दो दो चार चार छह छह प्लॉट लेकर बैठे हैं ये सारे, ये सब मालिक हैं और सब दुखी हैं। बाबा कहते हैं तू बालक बन सकता है, तेरे को ऑफर करता हूं, बालक बन जा बाबा। तो सोचो, जो भगवान का बच्चा बन जाए, भगवान तो मालिक है दुनिया, दुनिया भी कहती है, करोड़पति भी कहती है, तो बाबा कहते हैं जो मेरा बालक बनता है, बाबा कहता है फिर मालिक का बेटा तो मालिक ही बने। तो हमने कृष्ण को क्या कहा है, लॉर्ड कृष्णा। बाबा कहता है लॉर्ड माना मालिक। बाबा कहते हैं ये शॉर्टकट बता रहा हूं तुमको, मालिक बन, बालक बन जाओ। बाबा का संकल्प मेरा संकल्प, बाबा का बोल मेरा बोल, बाबा का कर्म वैसा भी। छूट गए बाबा कहते, कोई बंधन है ही नहीं। बाबा कहते ये तो मन के बखेड़े हैं सर, मन कभी इस रास्ते डोलता है कभी उस रास्ते। तो बाबा कहता है क्या करो, एक बाप की गोद, दुनिया मरने के बाद कहती है फलाना भगवान की गोद में चला है, पता नहीं किसके लिए कह रहे। बाबा कहते हैं तू जीते जी सुख ले मेरी गोद। भगवान जिसको गोद में उठा ले उसको भी तकलीफ है। बाबा कहता अगर फिर भी तुझको कोई तकलीफ है, इसका मतलब तू मेरी गोद में अभी आया ही नहीं। ओम शांति।